एक काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत होगी यदि 15 लोग 1/3 भाग काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं। 1/3 भाग को 15 लोग 7 दिनों में समाप्त करते हैं। तो टोटल काम अगर ये 15 लोग तीनों भाग को कंप्लीट करेंगे तो 7 से गुणा कर देंगे 15 में। अब देखिए सबसे पहले ये 15 लोग 7 दिनों में एक काम को 1/3 यानी एक काम को ख़त्म करते हैं। तो अगर हमें 5 दिनों में काम को ख़त्म करना होगा तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी? तो 5 गुणे m और बटे 3। 5 से गुणा करेंगे तो 5 तिहाई 15, 3 से गुणा करें यहाँ पे तो 9, 9 में 7 से गुणा कर देंगे 9 7 63। तो m का मान कितना हो जाएगा? 63 आदमी, 63 मैन हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। ए, बी तथा सी एक काम को क्रमशः 6, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 1/8 भाग खत्म होने पर सी काम छोड़ देता है। शेष काम ए तथा बी पूरा करते हैं तो शेष काम खत्म होने में कितने समय लगेंगे? सबसे पहले देखिए ए, बी और सी। ए उस काम को 6 दिनों में करता है, बी उसी काम को 12 दिनों में करता है और सी उस काम को 15 दिनों में करता है। तीनों का एलसीएम निकालेंगे कितना होगा? ये 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 यूनिट हो जाएगा। तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10, इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 4। इसका मतलब ये होगा कि ए एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट करता है और सी एक दिन में 4 यूनिट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि 1/8 काम खत्म होने पर टोटल काम इतना हो रहा है। तो 1/8 काम खत्म हो जा रहा है तो कितना काम बचेगा? तो 60 यूनिट में से हम 60 यूनिट में से 1/8 यूनिट को घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि इतना काम खत्म हो जा रहा है तो शेष इतना ही काम बचेगा। तो यहाँ से घटाएंगे तो 8 छक 48। देखिए टोटल काम हमारा 60 है तो 60 का 8 बटा यदि 60 का 8 भाग जो है काम खत्म हो जाता है तो हम 60 में से 60/8 घटा देंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 8 छक 48 में से 480 में से 60 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 420/8 यूनिट। इतना काम बच जाएगा। अभी देखिए ए और बी कितना काम करेंगे? तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 420/8 को हम 15 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो 15 से भाग देंगे तो इसको पलट के गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 420/8 और गुणे 15 ऊपर चला जाएगा। इसको भाग देंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 0 4 5 20। ठीक है, देखिए जब इसको प्लट के भाग देंगे 15 तो 15 नीचे रह जाएगा और 1 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1/15। ठीक है, यहाँ कट गया। अब 15 से भाग देंगे 15 छक 90, 15 सत्ते 105। अब 7/2 आ जाएगा तो 7/2 और इसको 7 में 2 से भाग देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 3 सही 1/2 दिन। इतने दिनों में शेष काम कंप्लीट हो जाएगा। 40 आदमी किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो काम शुरू करने के 8 दिन बाद 10 आदमी और आ जाते हैं तो शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा? मान लीजिए यहाँ पे 40 आदमी किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और इसी काम को पहले 40 आदमी जो है वो 8 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद से 10 आदमी और आ जाते हैं तो अब हो जाएंगे 50 आदमी। और 50 आदमी कितने दिनों तक काम करेंगे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे 40 गुणे 18 है और यहाँ पे 40 गुणे 8 है तो 40 गुणे 18 में से 40 गुणे 8 को घटा देंगे तो बच जाएगा कितना? 40 गुणे 10 बच जाएगा और यहाँ पे 50 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 1 0 से 1 0 और 5 8 40। तो यहाँ पे डी का मान कितना हो जाएगा? डी का मान हो जाएगा 8 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा।
यदि 12 आदमी या 24 बच्चे किसी काम को 66 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 15 आदमी तथा 6 बच्चे उस काम को कितना समय में पूरा करेंगे। अब देखिए 12 मैन बराबर 24 बॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 मैन बराबर कितना हो जाएगा 2 बॉय हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे दिया है कि टोटल 15 आदमी और 6 बच्चे, तो 6 बच्चे कितने बराबर हो जाएंगे 3 आदमी के बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे अगर टोटल काम निकालेंगे यहाँ से तो टोटल वर्क बराबर 66 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है और 12 आदमी भी कर रहे हैं इस काम को। ठीक है, तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब इसको कह रहा है कि 15 आदमी और 6 बच्चे इसको कितना दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इस 66 गुणे 12 को हम 15 आदमी और 6 बच्चे यानी 3 आदमी हो जाएंगे, तो 15 + 3 यानी 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 66 गुणे 12/18। अब इसको भाग देंगे तो 6 × 3 = 18 और 6 दूनी 12 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा 44 दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा। एक आदमी की कार्य क्षमता एक औरत की कार्य क्षमता की दोगुनी है तथा एक औरत की कार्य क्षमता एक बच्चे की कार्य क्षमता की दोगुनी है। यदि एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा मिलकर किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तो एक बच्चा कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है कि एक आदमी 1 मैन बराबर 2 फीमेल और ये हो जाएगा 4 बॉय के। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल काम निकालेंगे अगर हम तो टोटल वर्क निकालें तो टोटल वर्क है कितना, तो एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा मिलकर के काम को 7 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7, तो 1 और 7 और गुणा करेंगे तो एक आदमी, तो एक आदमी कितना 4 बच्चे के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 + एक औरत कितना 2 औरत 4 बॉय के बराबर है, तो एक औरत 2 बॉय के बराबर हो जाएगा और एक बच्चा। ठीक है, टोटल काम हो जाएगा 7 × 4 = 6 और 1 7, टोटल काम हो जाएगा 49। अब इस 49 काम को एक लड़का एक दिन में एक ही का यूनिट काम करता है, तो 49/1 करेंगे, इसका उत्तर कितना निकल कर आ जाएगा 49 दिन। एक आदमी या 2 औरत या 3 बच्चे किसी काम को 88 दिनों में कर सकते हैं तो एक आदमी, एक औरत तथा एक बच्चा काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो एक आदमी जो है वो 2 औरत के बराबर है। ठीक, और यहीं पे 3 बच्चे के बराबर हो रहा है। अब ये कह रहा है कि ये अगर एक आदमी इस काम को कितना करे, तो टोटल वर्क अगर हम निकालें यहाँ पे तो टोटल वर्क बराबर हो जाएगा 88 दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक, अब टोटल वर्क अगर मान लीजिए हम बच्चे के रेस्पेक्ट में निकालते तो एक बच्चा जो है 3 यूनिट काम करता है, तो ये टोटल काम हो जाएगा 3 से गुणा कर देंगे। ठीक, अब ये कह रहा है कि एक आदमी जो है वो 3 बच्चे के बराबर है, फिर एक औरत जो है वो 3/2 बच्चे के बराबर है। तो यहाँ से निकालेंगे ये हो जाएगा 88 × 3 और बट्टे काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। तो एक आदमी जो है वो 3 बच्चे के बराबर है, फिर एक औरत 3/2 बच्चे के बराबर है और एक बच्चा और है यहाँ पे। इसको जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6, 6 × 3 9, 9 और 2 11। यहाँ पर उत्तर हो जाएगा 88 × 3/11। ठीक, और 11 नीचे हो जाएगा 2, 11/2, तो 11×8 = 88, 11×8 = 88 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 का ऊपर जाकर गुणा 3 दूनी 6,
तो 6 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 छक 48 दिन। यदि 7 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिन में 7 यूनिट काम करते हैं तो 5 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे। देखिए 7 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 7 दिनों तक काम करते हैं तो कितना काम होता है, 7 यूनिट काम होता है। अब ऐसे ही अगर 5 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 5 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे तो ये डब्लू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भाग देंगे तो ये एक साथ से एक साथ कट जाएगा तो डब्लू बराबर हो जाएगा 5 का गुणा होगा तो 5 में 25 25 125, ये हो जाएगा 125 और 7 7 49 से इसको भाग दे देंगे, ये हो जाएगा इतना यूनिट काम हो जाएगा। ए बी तथा सी को किसी कार्य को 575 रुपये में करने के लिए काम पर रखा जाता है तो ए और सी मिलकर 19/23 काम पूरा कर लेते हैं तो बी को कितनी राशि प्रदान की जाएगी। देखिए टोटल हमारा काम कितना है, ए और सी 19/23 काम कंप्लीट करते हैं तो ए प्लस सी जो है ये 19/23 काम कंप्लीट करते हैं तो टोटल काम बच जाएगा कितना, तो 4 काम जो है ये बी कंप्लीट करता है, ठीक है। और 23 यूनिट काम के लिए 575 रुपये दिया जाता है तो 1 यूनिट काम के लिए कितना दिया जाएगा, तो 575 में 23 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 25 रुपये, ठीक है। तो बी 4 यूनिट करता है तो 4 यूनिट के लिए कितना मिलेगा, 4 यूनिट के लिए मिलेगा 100, ये 4 बी है तो 100 रुपये मिलेगा।